अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत वाकई बड़ी बेरहम है और पाकिस्तान में सियासतदान जो हैं वो या तो हुकूमत में होते हैं या फिर जेल में। आज दो बड़े सियासी रहनुमाओं को हम जो तकाबली जायज़ा है वो पेश करेंगे और इनमें मुमासलत क्या है। वो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, ये या तो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर रहे और या फिर जेल में रहे और जेल के बाद फिर अस्पताल शिफ्टिंग, ये मुमासलत है और उसके बाद फिर डील या डील की बातें बहुत ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलती हैं। और जो ही कोई सियासी बड़ा रहनुमा अस्पताल मुंतकिल होता है तो फिर ना सिर्फ डील की बातें होती हैं बल्कि आज की जो सूरत हाल थी, जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई इमरान खान साहब के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया कि उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए और ना सिर्फ मुंतकिल किया जाए बल्कि उनकी जो बहनें हैं उनसे मुलाकात कराई जाए और उनके बेटों से फ़ोन पर बात भी कराई जाए। ये सहूलत अब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, माजी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता रहा है। जब वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, तो उनके दौर में नवाज़ शरीफ जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, उन पर ना सिर्फ मुकदमात बने बल्कि उनको एवनफील्ड केस और फिर अजीज़िया रेफरेंस जैसे केसेस में उनको सज़ाएं भी सुनाई गईं और बार बार जेल भी जाते रहे और बार बार जो है वो जो उनकी सज़ाएं थी वो मुअत्तल भी होती रहीं। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब नवाज शरीफ को भी ये लगा कि बिल्कुल अब इस हवाले से जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फिर उन्होंने भी रास्ता इसी तरह का ही अपनाया और उनकी भी बीमारी जो है वो सामने आई और उनको बीमारी की सूरत में जो वो पहले सर्विसेज अस्पताल में लाया गया, फिर उसके बाद पीआईसी में लाया गया। सर्विसेज अस्पताल में तो बाद में लाया गया जब उनके प्लेटलेट्स का इशू था, लेकिन उससे पहले जो उन्हें दिल के आर्जे में जब मुब्तला हुए तो उनको पीआईसी में जो है वो उनका चेकअप भी हुआ। उसके बाद फिर वापस जेल भी जाते रहे और यानी अस्पताल में आनियाँ जानियाँ जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की भी रिपोर्ट होती रहीं। और सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुई जब जो है वो नवाज शरीफ कोटलखपत जेल में कैद थे और उनके सामने उनकी बेटी जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उनको गिरफ़्तार किया गया। तो उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई और उसके बाद ही जो प्लेटलेट्स गिरने का जो इशू था वो सामने आया, जिसके बाद वो सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे और उसके बाद फिर इसी तरह से कोर्ट्स से ही फ़ैसला आया कि 6 हफ़्तों के लिए अगर इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है। तो ख़ुद उस वक्त हमने देखा कि उस वक्त की सूबाई जो वज़ीर थी, जो इस वक्त जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने ख़ुद तस्दीक की। फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बड़ी ख़ुद तस्दीक की और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने काबीना के सामने ये कहा कि मैंने तस्दीक की है और वाकई में नवाज शरीफ की जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि उनको यहाँ पर रखा जाए, उनका इलाज के लिए इजाज़त देनी चाहिए। तो फिर इजाज़त भी दी गई और 6 हफ़्तों के लिए वो इलाज के लिए गए और फिर वापस नहीं आए। फिर 21 अक्टूबर को वो मीनार पाकिस्तान जलसे के रोज़ जो है वो वापस आए और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया और उसके साथ ही जो तमाम केसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस भी ख़त्म हुए। यानी अगर आप अपोजिशन में हैं तो केसेस बनते चले जाते हैं, अगर आप हुकूमत में हैं तो फिर केसेस जो हैं वो आपसे केसेस भी ख़त्म होना शुरू होते हैं। तो आज की जो डेवलपमेंट सामने आई, जब इमरान खान साहब को शिफ्टिंग के हवाले से बात की, तो इसी तरह का माहौल जो है वो आज भी बना है कि डील की बातें की जा रही है कि शायद मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और जो एक सियासी चपकलश है शायद उसको अब मिलेगा और रिलीफ की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इमरान खान साहब को जेल तो मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अब उनको इलाज के लिए उनकी जो बीमारी है वो जनवरी में पहली मरतबा जो सामने आई कि उनको उनकी एक आँख के हवाले से जो मुख्तलिफ़ कियासराइयाँ की गई और उनकी बिनाई 80% तक जो है वो मुतासिर होने की बात की गई, लेकिन जो कि हकीकत पर मबनी नहीं थी, जिसको फिर हुकूमत की जानिब से बाकायदा क्लियर किया गया कि इशू इन फैक्ट है क्या। वो सारे हक़ाइक़ जो हैं वो रखे गए और उम्र के इस हिस्से में बिनाई का इस हद तक मुतासिर होना जो एक नेचुरलिटी थी उसको हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़ह किया। अब इसमें हुकूमत दुरुस्त है या अपोजिशन जो दावा कर रही है, बल्कि यहाँ तक कि आँख ज़ाया होने का भी दावा जो है वो
इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से किया गया, लेकिन बात जो है वो लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है, मुकम्मल तिब्बी मुआयना होगा और मुकम्मल तिब्बी मुआयने के नतीजे में वो अस्पताल में ज़ेर इलाज रहेंगे। उन्हें इस्लामाबाद पिंडी का जो अस्पताल है वहाँ अब मुंतकिल किया जा रहा है। उनके अस्पताल शिफ्टिंग के इस फैसले ने एक नई सियासी बहस ज़रूर छेड़ दी है कि अब जो है वो दूसरी जानिब नासिर भट्ट सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तो इस सारे मामले को एक साजिश जो है वो करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा मौजूदा हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की है, इसमें बाकायदा एक साजिश जो है वो तैयार की जा रही है और फिर से ये साजिश जो है वो की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के अगर वज़रा से बात करें तो वो बड़े कंफर्टेबल हैं, वो कहते हैं कि आइनी मुद्दत ना सिर्फ पूरी करेंगे बल्कि आइंदा जो 5 साल हैं वो भी शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे। लेकिन इस वक्त तमाम तर जो टॉक ऑफ द टाउन है वो इमरान खान साहब की बीमारी और उनकी जो फैसिलिटेशन होगी वो है कि अब हुकूमत इस पर क्या करती है। हुकूमत की जानिब से अभी तक बाकायदा कोई इस पर जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया। यकीनन वफाकी वज़रा इस पर बात करेंगे, उसके बाद फिर ये बहस और ज़्यादा तवालत इख्तियार करेगी। लेकिन इस सारी बहस के नतीजे में नवाज़ शरीफ और इमरान खान की बीमारी और जेल के हवाले से जो मुमासरत है वो सामने ज़रूर आती है कि दोनों जेल में भी रहे और अस्पताल भी शिफ्टिंग, और उसके बाद फिर दोनों वज़ीर आज़म हैं और दोनों वज़ीर आज़म के हवाले से ये मुमासरत ज़रूर सामने आती है कि ये कभी अस्पताल तो कभी जेल और कभी डील तो कभी ढील जैसे जो वाक़यात हैं उन इनके माबैन खासी अभी तक की जो मुमासरत है वो पाई गई है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब कितना अरसा जेल में रहते हैं, कितना अरसा अस्पताल में शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट रहते हैं, या उनसे मुलाकातों का क्या सिलसिला होता है, या अस्पताल के बाहर क्राउड की क्या सूरत हाल होती है। अब यकीनन ये अब आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी इस पर मज़ीद भी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल सियासत वाकई बड़ी बेरहम है और जो या तो हमारे यहाँ जो सियासी रहनुमा हैं या तो वो हुकूमत में होते हैं या फिर जेल में, और ये जो रविश है ये गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इसी तरह से चलती आ रही है। और इसको किस तरह से कंट्रोल करना, उसके बाद नई जो डिबेट है सूबों के नए सूबों के हवाले से वो भी ज़ाहिर है सिग्निफिकेंट है मौजूदा तनाजुर में, और उस पर भी साथ में जो है वो बहस चल रही है। सियासी जमातें, अभी तक किसी सियासी जमात ने सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी और जमात ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। अलबत्ता पंजाब असम्बली से इस हवाले से जो करारदादें हैं जनूबी पंजाब, बहावलपुर और सेंट्रल पंजाब सूबे के हवाले से मंजूर हुई हैं, इसी तरह से केपी से जो आइनी एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक। लेकिन सिंध असम्बली से अभी तक ऐसी कोई करारदाद नहीं आई, तो ये भी डिबेट साथ साथ चल रही है। लेकिन दिलचस्प मरहले में अब सियासत दाखिल हो चुकी है और इसी तरह के जो वाक़यात थे जेल और अस्पताल, ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इसी तरह के वाक़यात देखने में आ रहे थे कि नवाज़ शरीफ जेल और अस्पताल का चक्कर लगाते थे। इसी तरह से अब दोबारा से शुरू हुआ है और उनकी हुकूमत के भी तकरीबन 2-2.5 साल बाद इसी तरह की सूरत हाल शुरू हुई थी। फिर बिलाखिर नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना पड़ी। कोर्ट की इजाज़त के बाद वो जब गए और फिर वो वापस मुकर्ररा जो 6 हफ्तों का वक्त था उसमें तो वो नहीं आए, लेकिन वो फिर एक जो वो तकरीबन 2-2.5 साल बाद वो फिर वापस आए, तो वापस आकर उन्होंने जलसा भी फिर किया। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब मुल्क से बाहर जाएंगे या बनी गाला शिफ्ट होंगे, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सूरत हाल खासी दिलचस्प हुई है कि अभी 2.5 साल हुकूमत को मुकम्मल हुए हैं और 2.5 सालों में जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और फिर जेल से अस्पताल की डेवलपमेंट्स, ये वो मुमासरत है जो इमरान खान की हुकूमत में थी और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी इसी तरह की। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।